जय श्री राम, जय माँ काली। आज हम इस विषय पे बात करेंगे। जो कबीर साहब एक संत थे, ईश्वर नहीं। ये कबीर पंथियों लोग चढ़ बढ़ के अपनी टंगरी ऊपर कर रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। मैं सनातनियों से निवेदन करता हूं कि इनकी भ्रम में ना आए। वो सत्य की सत्य 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 कबीर सत्य कबीर सत्य कबीर की बात करते हैं, लेकिन वो कबीर कभी नहीं कहा कि मैं ही सत्य हूं, बानी दुनिया झूठा है। कभी नहीं कहा। ये अपने आप की मैं मेरा में ये लोग जी रहा है। हमारे नारायण ने बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े दानव का संहार किया, बड़े बड़े अहंकारी के मान को खत्म कर दिया है। एक दिन इन कबीरपंथियों के भी मान खत्म होगा। क्यों ये लोग हमारे राम कृष्ण शिव सबको तुच्छ समझते हैं। जब संकट आया सृष्टि में तो हमारे भगवान शिव ने अपने गले में विष रख लिया। हमारी माँ दुर्गा ने अवतरित लेके महिषासुर का मर्दन किया। हमारे माँ काली ने रक्त बीज, जो एक बूंद सृष्टि पे गिरता था खून, उनको मिटाया। अगर इन कबीरपंथियों का साहेब कबीर साहब अगर वही एक हैं तो आए धरती पे और मिटा दे सबको। लेकिन हमारा शिव जिस दिन त्रिनेत्र खोल दिया, ये संसार लुप्त हो जाएगा। कहां जाएगा कबीरपंथी पता ही नहीं चलेगा। उस शिव का जो ओमकार वही है, उस शिव का अपमान करते हैं। अरे हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। भगवान अपना कई रूप में बट गए हैं, सृष्टि के कार्य करते हैं। लेकिन हमारे सनातन की देवी देवता सभी को झूठा कहने में लगा है। इसीलिए मैं आप लोग से कहता हूं कि कबीर साहब एक संत थे, ईश्वर नहीं। और जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो मार्गदर्शी होते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। इसीलिए भगवान ने गुरु रूप में गुरु का प्रस्था चलाया कि व्यक्ति अंधकार से प्रकाश में जाए, उनको ज्ञान हो। और वो अंधकार से प्रकाश में जाए। हम कोई कथावाचक नहीं, बड़ा ज्ञानी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर ज्ञान है हमारे सनातन के लिए। इतना हमें ज्ञान है क्योंकि जो संत, जो गुरु है, वो भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु का धर्म होता है कि अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश में ले जाए। रामचंद्र जी भी गुरु बनाए हैं, उनका भी विश्वामित्र गुरु बने। लेकिन कुल गुरु वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को कहा कि हे राम, मेरे जो गुण है वो ग्रहण करना, क्योंकि मेरा भी जो शरीर है इसमें भी अवगुण है। 5 तत्व शरीर बना है तो इसमें भी अवगुण है। जबकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मेरा अवगुण नहीं लेना, मेरे गुण ग्रहण कर लेना, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने भी सिखाया कि ईश्वर कोई और है, उस परमात्मा की भक्ति करो। जबकि वो जानते थे कि रामचंद्र जी ईश्वर के रूप में, बालक रूप में रामलीला मतलब नर लीला करने आए हैं। तो मेरा सभी सनातनियों भाई से निवेदन है कि जो कबीरपंथी लोग हमारे शिव को गाली दे, हमारे दुर्गा मैया को गाली दे, हमारे काली मैया को गाली दे, करोड़ों मतलब इतने कई करोड़ सनातनी का दिल को आहत करे, ऐसे कबीरपंथियों लोग को बहिष्कार करना चालू कर दीजिए। क्योंकि ये लोग अब खुल के सनातन का विरुद्ध चालू कर दिया है। इसीलिए किसी ने किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा। अगर ये कबीरपंथी लोग भगवान है, रामपाल अगर भगवान है तो रामपाल जेल में क्यों बंद है? छुड़ा ले अपने आप को। नहीं, अहंकार नाश का कारण होता है। रामपाल को अहंकार था, नाश का कारण हो गया। राम रहीम को यही हाल है। सबने भगवान बनने चला, सब भगवान बनने चला। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वर्तमान जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, वो संत हैं, ईश्वर नहीं बन सकता। कोई ईश्वर नहीं बन सकता। अगर कोई भ्रम फैला रहा है तो उसको भी बंद करिए, क्योंकि ईश्वर वो है, हमारे राम है, सबका बाप वो है। वही राम कृष्ण हरि है। हरि का ही 3 रूप बना है। वही अपना 3 रूप ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बना के सृष्टि के संचालन कर रहे हैं। जिसने सृष्टि को बनाया वो कुछ नहीं। अरे वो परब्रह्म ही अपना रूप धारण किया है ना, वो परमपिता परमात्मा ही किया है ना। उनको हम नहीं मानते, वो तुच्छ हैं। एक संत आए, संत रूप में है हमारे लिए कबीर साहब। हमारे ईश्वर नहीं हो सकते। इसीलिए सनातनियों, कोई बहलाए फुसलाए कुछ भी करे, ये व्यवस्था बनाए सृष्टि का, बंद कर दें।
कबीर साहब को दम है तो आकर के मंदिर बंद कर दे, मंदिर तोड़ दे, और तोड़ के जाते हैं, सारे मिटा के जाते हैं। 3 गुण है, उसी से सृष्टि बनी है, इसीलिए हर बंदे में 3 गुण होता है। और देखिए भगवान अपने 3 रूप में अलग अलग रूप धारण किए हैं, रज ब्रह्मा, सत्य विष्णु और तम शंकर जी। बनाना, पालन करना और बिगाड़ना, कितने दयालु हैं वो प्रभु। अर्थ का अनर्थ निकाल करके साबित करना चाहते हैं कि मेरा कबीर ईश्वर है, पर ये हम कदे भी नहीं मानेंगे और न होने देंगे। मैं तो सबको, सनातनियों को निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इनका बहिष्कार कीजिए। हम बहुत वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, हमारे रामकृष्ण हरि, हमारे शिव, सबका अपमान करते हैं लोग। किसने इनको हक दिया है? 4 वेद, हमारी 4 वेद में सब कुछ छुपा है, दुनिया के रहस्य छुपी हैं। विदेशी आक्रांताओं ने, हमारे अंग्रेजों ने हमारे वेद ले जाके चुरा करके रिसर्च करके पता नहीं क्या क्या बना लिए। सारे सुख सुविधाएं की साधन तो वो वेद में है। सारे सृष्टि के ज्ञान वो सप्तऋषि है जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने से पहले ज्ञान का उत्पन्न किया। सप्तऋषि हमारे सृष्टि का जड़ है। हमारे पिताजी लोग कहते थे, अभी आसमान में वो कचबच कचबच करते रहते हैं, एक ही जगह सत भैया भी कहते हैं उसको, हमारे इधर उसको सत भैया करके संबोधित किया जाता है। जैसे ध्रुव अमर है वैसे वो भी अमर है। हमारे भगवान नारायण है, शिव है। हम ये अभी अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते कबीर पंथियों का, इसीलिए हमारा कबीर भगवान नहीं बन सकता। कबीर एक संत थे, हम संत रूप में आदर करते हैं। हम ऐसे दुष्ट नहीं है, कबीर पंथियों जैसा हरामखोर नहीं है कि हम रामकृष्ण के अस्तित्व को मिटा करके सिर्फ सतनाम करे। जो भूत कबीर है हम नहीं मान सकते। कबीरपंथी लोग जो हमारे राम को छोटा, हमारे शिव को छोटा कह रहे हैं, हमारे समाज को बगला रहे हैं लोग। हमारे समाज को यह साबित करना चाहते हैं कि बस एक ईश्वर कबीर है। कदाई नहीं हो सकता ऐसा। ईश्वर हमारे नारायण है, ईश्वर है हमारे हरि है, हमारे रामकृष्ण है। और मुक्ति का द्वार भैया 2 ही है, शिव और हरि। और हरि का ही रूप रामकृष्ण है। और कृष्ण भगवान ने खोल खोल के लोगों को कह दिया कि मैं भगवान हूं। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? पूरी भागवत गीता भरी है, पर वो ग्रंथ झूठा है, काल्पनिक है, इनका टपका है। निवेदन करता हूं कि इन दुष्टों के वाणी को आप लोग लगाम देने की कोशिश करिए, क्योंकि ईश्वर अपना अपमान नहीं बर्दाश्त करता। ये लोग ईश्वर के नाम जो है, खाली नाम ईश्वर कहते हैं, लेकिन इन लोग का एक ही दावा है कि हम कबीर को ईश्वर घोषित कर दें। इसको बंद करिए सनातनियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, बंद करवाइए, जाना बंद करिए इनके सम्मेलन में। जय श्री राम, जय मां काली।